देखिए सेक्शन 289 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है ना, वो प्ली बार्गेनिंग को डिस्कस करते हैं। प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर लगानी होगी, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो रहा है, सिर्फ उसी कोर्ट में लगानी है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट किस केस में प्ली बार्गेनिंग देगी, तो सेक्शन 289 सबसेक्शन 1 जो है इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए जो है वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो केस फाइल होती है उसके लिए, और क्लॉज बी जो है वो कंप्लेंट केस के लिए है, ठीक है ना, जो प्राइवेट कंप्लेंट्स होते हैं। क्लॉज ए में जो इसमें सिंपली स्पेसिफाई किया गया है कि उस ऑफेंस के लिए प्ली बार्गेनिंग मिलेगी जिसमें जो पनिशमेंट है, मतलब जो चार्जशीट जो है वो पॉसिबल है आईओ ने फाइल नहीं किया है ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें डेथ की पनिशमेंट है या इम्प्रिजमेंट्स फॉर लाइफ है या फिर 7 ईयर से एक्सीडिंग पनिशमेंट है, मतलब उस ऑफेंस पे चार्जशीट ना फाइल की गई हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंप्लेंट केस है तो वैसे सर्कमस्टेंस में अंडर सेक्शन 223 जो कंप्लेंट केस होती है उसमें कोर्ट ने जो है ऐसे ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस नहीं लिया हो जिसमें डेथ की पनिशमेंट है या इम्प्रिजमेंट्स फॉर लाइफ है या इम्प्रिजमेंट्स फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स है। तो अगर ऐसा है तो पॉसिबल है प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, 7 ईयर से कम वाली पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट वाला ऑफेंस नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला ऑफेंस नहीं है, तो प्ली बार्गेनिंग जो है पॉसिबल है, बशर्ते कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज आप कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगाए। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं मिल सकती है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंस है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि हाँ साहब ये ऑफेंस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड हो गया, इनकम टैक्स से रिलेटेड ऑफेंस हो गया, तो उन सारे ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस है या चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस है तो भी प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिल सकता है।